18वीं लोकसभा में ओम बिरला दोबारा स्पीकर चुन लिए गए हैं। ओम बिरला बीजेपी के सीनियर नेता हैं और 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर रह चुके हैं। उस समय वह निर्विरोध चुने गए थे। एनडीए ने एक बार फिर से उनको स्पीकर के लिए चुना है। वे राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से तीसरी बार सांसद बने हैं। ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर चुने गए। विपक्ष ने उनका विरोध नहीं किया। अगर वे 5 साल तक इस पद पर रहते हैं तो इतिहास बना देंगे, क्योंकि देश के इतिहास में अब तक कोई भी सांसद लगातार 2 कार्यकाल में स्पीकर नहीं रहा। ओम बिरला का ताल्लुक राजस्थान के कोटा से है। उन्होंने कोटा बूंदी लोकसभा सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता है। बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन को 41,974 वोटों से शिकस्त देकर वे लगातार तीसरी बार संसद पहुंचे हैं। आरएसएस का गढ़ माने जाने वाले कोटा के चुनावी मैदान में बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर फिर से भरोसा जताया था, जो उन्होंने भी टूटने नहीं दिया। वह कोटा के इतिहास में वैद्य दाऊद दयाल जोशी के बाद लगातार 3 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले नेता हैं। अब एक नज़र ओम बिरला के राजनीतिक सफर पर। ओम बिरला को पर्दे के पीछे रहकर संगठन के लिए काम करने वाला नेता माना जाता है। उन्होंने साल 1991 से 2003 तक बीजेपी की युवा शाखा के लिए काम किया और इस दौरान बीजेपी के आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं के संपर्क में आए। 2019 में सबको चौंकाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया। ओम बिरला साल 2003 से अब तक कोई भी चुनाव हारे नहीं हैं। साल 2003 में उन्होंने कोटा से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2008 में उन्होंने कोटा दक्षिण सीट से कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को शिकस्त दी थी। साल 2013 में उन्होंने तीसरी बार कोटा दक्षिण सीट से चुनाव जीता था। हालांकि लोकसभा चुनाव उन्होंने पहली बार साल 2014 में लड़ा और विजयी भी हुए। तब से लेकर अब तक यानी कि 2019 और 2024 में उन्होंने जीत का ही स्वाद चखा है। साल 2019 में बीजेपी ने जब उनको स्पीकर बनाया तो हर कोई हैरान रह गया। लंबा संसदीय अनुभव न होने के बाद भी ओम बिरला ने जिस तरह से सदन को चलाया वह तारीफ काबिल रहा। लेकिन इस दौरान उन पर कई गंभीर आरोप लगे, खास करके उनके तानाशाही और भेदभाव करने वाले रवैये पर विपक्ष ने सवाल उठाए। आइए एक नज़र डालते हैं ओम बिरला का निजी जीवन पर। ओम बिरला का जन्म 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिरला और माता का नाम श्रीमती शकुंतला देवी था। 11 मार्च 1991 को उन्होंने डॉक्टर अमिता बिरला से शादी की। आकांक्षा और अंजलि बिरला नाम की उनकी 2 बेटियां हैं। ओम बिरला की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने स्कूली शिक्षा कोटा के गुमानपुरा राजकीय माध्यमिक विद्यालय से पूरी की। साल 1986 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से एम.कॉम की डिग्री ली थी। हम आपको बता दें कि ओम बिरला अब तक कई अहम पदों पर रह चुके हैं। यही नहीं, उनके नाम कई उपलब्धियां भी हैं। ओम बिरला ऐसे पहले लोकसभा स्पीकर हैं जिनके नाम पर नए और पुराने दोनों संसद भवनों में काम करने का रिकॉर्ड है। 17वीं लोकसभा के दौरान ही 2023 में नई संसद का उद्घाटन हुआ और नए लोकसभा कक्ष में बिरला ने अध्यक्ष के रूप में निचले सदन की कार्यवाही का संचालन किया। 17वीं लोकसभा में उनका कार्यकाल काफ़ी चर्चा में रहा,
क्योंकि उनके अध्यक्ष रहते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित किया गया। साथ ही बड़ी तादाद में सांसदों को सस्पेंड भी किया गया था। उनके ही कार्यकाल में अनुच्छेद 370 खत्म होने, नागरिकता संशोधन कानून लागू होने, 3 आपराधिक कानून लागू होने समेत अनेक अहम विधायी कामकाज हुए। ओम बिरला ऐसे इकलौते लोकसभा अध्यक्ष रहे जिनके कार्यकाल में कोई भी लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। तो ये है ओम बिरला का संक्षिप्त परिचय। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।